होली का उल्लास है। हम सब कवि कवित्री आपके समक्ष उपस्थित हैं। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हैप्पी होली आप सभी को। तो जहां से कवित्री अनामिका ने बात समाप्त की, मैं वहां चाहता हूं कि वहां से मैं भी बात को उठाने की कोशिश करता हूं। उन जो सैनिक हैं उनकी पत्नी के बारे में आप सोचिए कि जो होली के इस शुभ अवसर पे भी अपने घर में अपने पिया के बगैर रहती है। कैसी उसकी जो मन की व्यथा है वो 4 लाइन में मैं आप लोग को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मेरे बैरी, क्या सोच रही है वो, मेरे बैरी पिया तुम चले आओ, मेरे बैरी पिया तुम चले आओ, मेरे बिछड़े जिया तुम चले आओ, मेरे बिछड़े जिया तुम चले आओ, कि फागुन बयारी में तरसे नयन, कि फागुन बयारी में तरसे नयन, मेरे होठों की लाली चले आओ, मेरे होठों की लाली चले आओ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपके बीच में पुनः एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा, पूरे अदब के साथ, हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवि रसिक गुप्ता जी का। चार पंक्तियों से मैं पुनः अपनी बात प्रारंभ करता हूं। पूरा माहौल देशभक्ति की तरफ थोड़ा सा बदल गया, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग चढ़े, सबसे पहले। वाह 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 वाह, जय जय मातरम। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देशभक्ति सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होती है। मुझे तो अनेक ऐसे जेब कतरे मिले जिनके अंदर मैंने जेब भक्ति दी थी, कूट कूट के भरी हुई थी वैसे। 4 पंक्तियों का मजा लेना और फिर बजाना तालियां। स्वागत है। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। वाह 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 वाह, बढ़िया है बढ़िया है। बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। अच्छा है अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ऐसी देशभक्ति को हम नमन करते हैं। और मित्रों, कवियों की बात करते हैं। एक कवि ने अपनी कविताओं पर ताली बजाने की गुहार लगाई, जैसे अभी सभी लगा रहे थे, ताली बजाओ ताली बजाओ। एक कवि ने अपनी कविताओं पर ताली बजाने की गुहार लगाई, सैकड़ों श्रोताओं में से 2-4 ने ताली बजाई। तो कवि बोला इतनी शानदार कविता पर आपकी ताली कमजोर है। एक श्रोता बोला यह कविता 20 साल से सुन रहे, आपके पास कोई और है? वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो कवियों की हालत ऐसी है, बीमा कंपनी वाले भी मना कर देते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बीमा करवाने हेतु बीमा कंपनी में गया, बोला कवि बीमा करो जान मुझे प्यारी है, बीमारी जो कोई होए फ्री में इलाज होए, बीमारी जो कोई होए फ्री में इलाज होए, जान मेरी कीमती है दुनिया से न्यारी है। बहुत बढ़िया। तो कवि जी का देखा झोला, कवि जी का देखा झोला, चीखा अधिकारी बोला कंपनी की क्या है भला, मती गई मारी है और कवियों का बीमा से है नहीं कोई लेना देना, कवि एक लाइलाज खुद ही बीमारी है। तो बढ़िया है। अच्छा अच्छा। और एक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, नाम है कोरोना। सब डरे हुए हैं। अगर वो होली का पर्व हमारा चाइना में होता तो आज मनाया नहीं जाता। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि कोरोना जैसा वायरस आने के बाद, कोरोना जैसा वायरस आने के बाद लोगों को भारतीय संस्कृति का महत्व समझ आया है, क्योंकि हमारी संस्कृति में लोगों को
हाथ मिलाना नहीं, हाथ जोड़ना सिखाया है। क्योंकि हमारी बहुत खूब, बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत आभार आपका। मैं सोच रहा हूं कि इस कवि सम्मेलन की शुरुआत जोगीरा से हुआ था, तो क्यों ना कुछ जोगीरा हो जाए। तो मैं जोगीरा सुनाने जा रहा हूं आपको। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मफलर वाले सीएम साहब, समझ गए ना आप लोग कि मफलर वाले सीएम साहब, मफलर वाले सीएम साहब सबके निकले बाप। मफलर वाले सीएम साहब सबके निकले बाप। अपने झाड़ू से कर डाला बीजेपी को साफ। जोगीरा सारा रा रा रा। विश्वास की राज्यसभा में नहीं हो सकी सेटिंग, विश्वास की राज्यसभा में नहीं हो सकी सेटिंग। अरे भरे जवानी, अरे भरे जवानी हो गए वो तो अडवाणी इन वेटिंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अच्छा, मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश होता है। वो विचित्र प्रदेश है साहब। वहां पे बेटा ही बाप को घर से बाहर निकाल देता है। मैं नाम नहीं लूंगा, समझ रहे हैं आप लोग कि नेताजी की मन की माया, नेताजी की मन की माया कैसे समझे आप। नेताजी की मन की माया कैसे समझे आप। अरे नेताजी की मन की माया कैसे समझे आप। राजनीति में ही भतीजा, राजनीति में ही भतीजा, चाचा का निकला बाप। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना किसी देर के, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना किसी देर के ब्रज की भूमि से आने वाली कवित्री के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जो मिठास होली में ब्रज की भूमि देती है वो मिठास कोई नहीं देता। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपके बीच में डॉक्टर ममता वासने के लिए। बिना राधा कृष्ण के जिक्र के होली अधूरी हो रहती है, तो मैं एक छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। नभ जैसे श्याम नीले, नभ जैसे श्याम नीले, राधा रंगे लाल पीले, साझी सी रंगीली राधे श्याम को लुभाए जी। नभ जैसे श्याम नीले, राधा रंगे लाल पीले, साझी सी रंगीली राधे श्याम को लुभाए जी। फूल डार जैसी नारे, बाजू भर लीले श्याम, फागुनी बयारे राधे श्याम में है खाए जी। कारे कारे श्याम नैन, लुटे तन मन चैन, हारी सकुचाई राधे श्याम में सवाई। कौन राधे कौन श्याम, कौन राधे कौन श्याम, भूले ज्ञानी ध्यानी सब एकाकार हुए राधे श्याम गुण गाए। एकाकार हुए राधे श्याम गुण गाए। एक छोटा सा गीत। स्वागत है। वाह वाह। फाग का मौसम, फाग का मौसम, बसंती आ गया। होली है। रूप से राधा का दिल धड़का गया। क्या बात है, वाह क्या बात है। फाग का मौसम, बसंती आ गया। आप भी गा सकते हैं। फाग का मौसम, बसंती आ गया। रूप से राधा का दिल धड़का गया। वाह ममता जी वाह। श्वेत चूनर मलमली तारों जड़ी। मोर की बेटा क्या शब्द है, वाह। श्वेत चूनर मलमली तारों जड़ी, उड़ हवा के संग काना तन अही। वाह वाह वाह, क्या शब्द है, शब्द शैली के लिए बता दिया। श्वेत चूनर मलमली तारों जड़ी, नील वर्णी श्याम के तन जाड़ी। यूं लगा अंबर, यूं लगा अंबर पे बादल छा गया। अनगिनत रंग प्यार के सरसा गया। यूं
लगा अंबर पे बादल छा गया, अनगिनत रंग प्यार के सरसा गया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ममता जी के लिए। आपको न्यूज 18 की नेटवर्क की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं ममता जी। पूरे कवि सम्मेलन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो इस काव्य पाठ के लिए। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। इस क्रम में अब अगले जो कवि हैं, मैंने पहले ही उनका जिक्र कर चुका हूं मैं आपके सामने, तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधे बेबाक जौनपुरी दादा के पास जाना चाहता हूं कि राई को कांग्रेसी अब पहाड़ कर रहे, राई को कांग्रेसी अब पहाड़ कर रहे, बात छोटी सी भी हो बवाल कर रहे, अरे बात छोटी सी भी हो बवाल कर रहे, अरे पाक प्रेम इनका लगता है देख कर, पाक प्रेम इनका लगता है देख कर, राहुल के लिए दुल्हन का जुगाड़ कर रहे, राहुल के लिए दुल्हन का जुगाड़ कर रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेबाक जौनपुरी जी का। स्वागत है दादा, स्वागत है। एक बार मैं भी यात्रा पे निकला और वहां की जो स्थिति इस कविता में वर्णित की मैंने कि बड़ा भयंकर जाम पार कर स्टेशन हम आए। अच्छा, बड़ा भयंकर जाम पार कर स्टेशन हम आए और वेटिंग टिकट बुरी बीमारी संग सखा ले धाए, और ट्रेन तैयार खड़ी पटरी पर चलने को तैयार, भीड़ भड़का ठस्सम ठस्सा होली का त्योहार, भीड़ भड़का ठस्सम ठस्सा होली का त्योहार। तो जैसे तैसे घुसे ट्रेन में, घुसे या घुसा दिया गया, जैसे तैसे घुसे ट्रेन में, चल गए घूसा थापड़। अच्छा, जैसे तैसे घुसे ट्रेन में चल गए घुसा थापड़, अजब फंसे हम जैसे भैया जो गुजिया में पापड़। गुजिया भी है, गुजिया भी है। भरी हुई थी ट्रेन खचम खच। अच्छा, खचम खच। भरी हुई थी ट्रेन खचम खच, छलकी नैनो से पिचकारी। भरी हुई थी ट्रेन खचम खच, छलकी नैनो से पिचकारी, सीटी देती रेल चल पड़ी और संग मेरे बूढ़ी महतारी। वाह 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 वाह। और ये थे हमारे बेबाक जौनपुरी दादा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। बहुत अच्छा काव्य पाठ। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात,
हर किसी की भागीदारी पर, आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बताएं। मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर अब मैं उस कवित्री के पास जाना चाहता हूं, और किसी कवि ने खूब लिखा कि कभी तुम फूल लगती हो, कभी तुम खार लगती हो, कभी तुम फूल लगती हो, कभी तुम खार लगती हो, कभी तुम खीर लगती हो, कभी तलवार लगती हो, और तुम्हारे रूप के जलवे, कि तुम्हारे रूप के जलवे, तुम्हारे बात के हलवे, शनिचर के ही दिन से तुम मुझे इतवार लगती हो। आज के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं कवित्री अनामिका वालिया शर्मा को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप सबको। आपके बीच कवित्री अनामिका वालिया। तो एक देश की एक बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि बेटियों के सम्मान में मैं एक गीत आप तक जरूर स्वागत है, क्या स्वागत है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत गंभीर बात कहती हूँ कि इस देश में ऐसे बहुत से दरिंदे हैं जो निर्भया जैसी कितनी ही बेटियों की जिंदगी को बेरंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है होली के त्योहार पर हम सब बेटियां, हम सब महिलाएं उन दरिंदों के साथ एक बार खूनी होली जरूर खेलें। हैदराबाद पुलिस ने जो किया, हैदराबाद पुलिस ने जो किया, मुझे लगता है कल वो काम इस देश की हर बेटी करेगी। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, और गीत की भूमिका के रूप में सबसे पहले 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। हम बेटी जब संयम वाली सारी सीमा लांघेंगी, हम बेटी जब संयम वाली सारी सीमा लांघेंगी, पापी के सर काट काट कर चौराहों पर टांगेंगी, पेशी और तारीखों वाली नौटंकी मंजूर नहीं, सीधे सजा सुना करके सीने में गोली। वाह वाह नानिका वाह। और आपको गीत आप तक पहुंचाती हूँ, जितनी भी महिलाओं को यहाँ देख पा रही हूँ, जितनी भी बेटियों को देख पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सबका साथ मिले। स्वागत है। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं, कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं, कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। तू झांसी वाली रानी थी, अमर तेरी कहानी थी, कि शत्रुओं को शान से ललकारती, तू ही तो पन्ना धाए थी, तू ही तो जी जबाई थी, कि पुत्र को भी आन पे थी वारती, क्रांतियों का ध्यान करके युद्ध का ऐलान करके पापियों के तख्त को उखाड़ कर, भेड़ियों के झुंड हो या गीदड़ों के पुंज हो, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर। जिंदाबाद। वीरता को पढ़ रही, जिंदाबाद। वीरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं, कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। तू कल्पना सी बढ़ चली, लगा के पंख उड़ चली, कि मुट्ठियों में तेरे आसमान था, तेवर को सलाम। तू ही मलाला बन गई, प्रचंड ज्वाला बन गई, कि पाव में तेरे तो ये जहान था, रूढ़ियों को छोड़ करके बेड़ियों को तोड़ करके बादलों से आगे तू उड़ान भर, अंधेरों में मिसाल बन, अनोखी एक मिसाल बन, काम तू तो ऐसा कुछ महान कर। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं, कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं, बेटियां मैदान में उतार दूं, बेटियां मैदान में बहुत बढ़िया, उतार दूं। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई के लिए।
लिए एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार खड़े होकर एक बार तालियां बजाइए इनके सम्मान के लिए, क्योंकि पूरे न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपको हैप्पी होली अनामिका। और लेकिन ये मत समझो अनामिका कि हम पुरुषों का होना ना होना बराबर है। अगर हम पुरुष ना हो तो महिलाओं का कोई ज्यादा काम है नहीं। तो मैं वो पंक्तियां समर्पित करता हूं, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो भी पुरुष हैं, और 16 कलाओं से परिपूर्ण हमारे माधव वो भी पुरुष हैं। तो मैं कन्हैया को समर्पित करते हुए, कन्हैया को प्रणाम करते हुए, ब्रिज की भूमि को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। जी स्वागत है। कि गोकुल भी नहीं होता, वो लीला भी नहीं होती। अनामिका जी और ममता जी, अनामिका जी और ममता जी ये न समझ ले कि केवल उन्हीं का होना इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं एक पंक्तियां समर्पित करता हूं कि गोकुल भी नहीं होता, वो लीला भी नहीं होती, हमारे पास सुनाने को ये गीता भी नहीं होती। कि ब्रिज की कुंज गलियों में सन्नाटा ही होता तब, अनामिका ध्यान दो तुम, कि ब्रिज की कुंज गलियों में सन्नाटा ही होता तब, कि गोविंदा नहीं होता तो राधा भी नहीं होती, कि गोविंदा नहीं होता तो राधा भी नहीं होती। राधा जी क्या कह रही हैं कन्हैया से होली में कि तेरी बांसुरिया कान्हा, तेरी बांसुरिया कान्हा मुझे बहुत सताती है, तेरी बांसुरिया कान्हा मुझे बहुत सताती है, अधरों से लग के जब ये गीत सुनाती है, सौत के जैसे मेरे मन को बहुत रुलाती है, तेरी बांसुरिया कान्हा जब गीत सुनाती है, तेरी बांसुरिया कान्हा जब गीत सुनाती है, अधरों से लग के जब ये गीत सुनाती है, सौत के जैसे मेरे मन को बहुत रुलाती है। अब कन्हैया जी क्या कहते हैं कि तेरी कुंज गलियों में, तेरी कुंज गलियों में मैं जब भी आता हूँ, तेरी कुंज गलियों में मैं जब भी आता हूँ, बंसी से जब कोई मैं धुन सुनाता हूँ, अरे मानो न मानो मेरी राधा तेरी बात बताता हूँ, अरे मानो न मानो राधा तेरी बात बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित होली खेलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद।